जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों हो रहा है विवाद, वक्फ के नाम पर कितनी संपत्ति है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, ठीक है जी। आपको इस बोर्ड के नाम पर क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है जी। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको 101% आ सकता है। समझ गए? आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक व्यक्ति जब अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान करता है और फिर क्या होता है, उस संपत्ति की जो केयर है वो ये वोट करता है। आसान भाषा में समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान करता है, उस संपत्ति की जो केयर है, केयर टेकिंग का काम क्या कौन करता है? वक्फ बोर्ड करता है। समझ गए जी? क्वेश्चन आपको पुलिस में या फिर किसी भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे आ सकता है कि वक्फ बोर्ड किस धर्म के रिलेटेड है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी मुस्लिम, सी सिख, डी या फिर कोई अन्य धर्म। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। समझ में आया बोर्ड का क्या काम है? अब देखिए, आजाद भारत में कैसे हुई वक्फ की शुरुआत, ये कहानी चलती है। वैसे तो हिस्ट्री यदि हम पढ़ें तो हिस्ट्री जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तब से कहीं ना कहीं वक्फ जो है वो चर्चाओं में था, ठीक है जी। अब मेनली हम आजाद भारत की बात करें तो 1954 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी वक्फ अधिनियम पारित करते हैं, ठीक है जी। इनकी सरकार ने ये अधिनियम पारित किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता है 1995 में क्या होता है, एक संशोधन होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया जाता है। समझ गए? अब दूसरा पॉइंट क्या है, देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं, ये टोटल वक्फ बोर्ड जो हैं इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इस वक्त तक कितने हैं? इस वक्त तक वक्फ बोर्ड जो है स्टेट बोर्ड हैं 32, ठीक है। एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। समझ गए? इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर हुई? समझ गए ना? अब बात आती है जो वक्फ बोर्ड है इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसमें टोटल होते हैं 9 सदस्य। और आपको ध्यान में रखना है वक्फ बोर्ड में सारे के सारे जो सदस्य हैं वो होते हैं मुस्लिम्स, ठीक है जी। सारे के सारे सदस्य जो हैं वो होते हैं मुस्लिम। एक होता है अध्यक्ष बोर्ड का, देन राज्य सरकार की ओर से एक या दो नामित व्यक्ति, मेनली एक ही होता है नामित व्यक्ति, देन मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर, देन लास्ट जो होता है वो होता है एक लोकल लेवल पर मुतवली। समझ गए जी? नेक्स्ट, हमारे देश में यदि सारी संपत्ति, कुल संपत्तियों की बात की जाए तो वक्फ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आती है हमारी रेलवे, ठीक है। रेलवे के नाम पर कितनी जमीन है? रेलवे के नाम पर 33 लाख एकड़ जमीन है अब तक। हमारी सेना के नाम पर कितनी है? रक्षा मंत्रालय के नाम पर कितनी है? 17 लाख एकड़। यदि हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो इनके नाम पर है 9.4 लाख एकड़ जमीन इनके नाम पर है और ये तीसरे स्थान पर है। समझ गए जी? अब बात करते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है या फिर विवाद क्यों चल रहा है इनमें। देखिए, हमारी मोदी सरकार जो है वो इनका जो इनके रिगार्डिंग एक बिल लेकर आए हैं
और उसी के रिलेटेड जो है मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ संशोधन करे हैं और उसी को लेकर ये विवाद चल रहा है, ये विरोध ये कर रहे हैं मुस्लिम लोग। समझ गए जी? ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आप टॉपिक बता सकते हैं कोई भी, हम यदि आपने कमेंट बॉक्स में टॉपिक बताया होगा नेक्स्ट उसी पर ये वीडियो आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।